कुंभ राशि शनि की साढ़े साती के द्वितीय चरण की शानदार शुरुआत कब से होगी। शनिदेव अपने पूर्ण सकारात्मक रूप में हम शुभ परिणाम कब से देंगे, किन चीज़ों की प्राप्ति होगी, कौन से सपने साकार होंगे, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे एवं जानकारी के लिए हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड हेल्प में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो लोग हमारा निरंतर इस कार्यक्रम को देखते हैं और इतना स्नेह देते हैं, उन सभी श्रोताजनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए जानते हैं कि शनि के द्वितीय चरण की जो शुरुआत होनी है और अच्छा फल शनिदेव देने वाले हैं वो कब से शुरू होगा। सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। तो जानते हैं शनि के साढ़े साती का जो द्वितीय चरण आपको प्रारंभ हुआ है, इसका शुभ परिणाम कब मिलेगा आपको। साढ़े साती के द्वितीय चरण में किन चीज़ों को परिवर्तन होगा, किन चीज़ों का परिवर्तन होगा और साढ़े साती किन चीज़ों में बदलाव की नई प्रक्रिया में अब यह वही समय होगा जो जीवन के महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आपके जीवन में चल रही समस्याओं का एक नया रूप और परिवर्तन की लहर में देखने को मिल सके। जो लोग स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा, मानसिक तनाव, ऐसे अनेकों परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी और अनेक घटनाओं का जो आपके जीवन में साक्षी रहा है, व्यापार में कर्जे हो गए और बेवजह के शत्रु एक्टिव हो गए तथा काम में मंदी देखी गई, नौकरी व्यापार सब ठप हो गया। जो चीज़ आज से 5 वर्ष पहले बहुत ही अच्छी चल रही थी, बेहतर चल रही थी, उसमें इतना उलटफेर हुआ। और साढ़े साती के इस द्वितीय चरण की बेहतर जो फल होगा तथा लंबे समय से जो आप अर्न कर रहे थे और आय का मुख्य साधन जो आपका था, वह एक अलग रूप में आपके सामने है, जिसका प्रतिफल उन सभी चीज़ों का सूचक रहा है। पारिवारिक समस्याएं भी लगातार तनाव का कारण बनी है तथा जो कि कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद हुए हैं, आपसी तालमेल में कमी देखी गई है ग्रस्त जीवन में। और कुछ लोगों का कहना है कि 17 जनवरी के बाद शनि का जो महापरिवर्तन हुआ था और बहुत से भविष्यवाणियाँ भी हुई, पर ऐसा नहीं मिला कि बहुत कुछ परिवर्तन हुआ हो। और शनि के इस राशि परिवर्तन का आपके स्वराशि में प्रवेश किया था, पर सही रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है, कब से मिलेगा, इस चीज़ के बारे में जानेंगे और कब सुधार हालातों में होंगे और तथा कब अपने शनिदेव पूर्ण पावर में आएंगे, अपना सही फल आपको देंगे। क्योंकि शनि की बड़ी धीमी चाल होती है, जिस कारण शुभ परिणाम सने सने यानी कि धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। द्वितीय चरण साढ़े साती का प्रभाव शनिदेव का जो कई बड़े रूपों में परिवर्तन कराएगा। भूमि, भवन, वाहन, नौकरी, व्यापार, इन सभी चीज़ों में। क्योंकि भूमि, भवन जो लोग लंबे समय से लेना चाह रहे थे या फिर लिया हुआ था तो कहीं ना कहीं कार्य नहीं करा पा रहे थे, या फिर भूमि से संबंधित कोई विवाद चल रहा था, प्रॉपर्टी से रिलेटिव कोई विवाद था, उसका कहीं ना कहीं फैसला नहीं हो पा रहा था, तो अब यह चीज़ यहाँ पर होती हुई देखी जाएगी। नौकरी व्यापार से जो लोग परेशान थे, नौकरियां नहीं मिल पा रही थी या फिर जहां पर कर रहे थे वहां पर परेशानियां बन रही थी, व्यापार में जो भी व्यापार आप कर रहे थे उसमें घाटा हो रहा था, कर्जा हो गया था,
मित्रों सभी चीज़ों में अब बदलाव देखा जाएगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन इसे कह सकते हैं, जिसमें उन सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और आने वाला समय जो शानदार रहने वाला होगा। शनि का यह महापरिवर्तन का शुभ फल जो पूर्ण रूपेण जो मिलना शुरू होगा वह नवंबर यानी कि 2023 से अपने पूर्ण पावर के साथ मार्गी जब होंगे शनिदेव, तभी आपको शनि का सही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। साढ़े साती जैसे कि आपको पता है, साढ़े साती सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। इसी साढ़े साती में ऐसा देखा गया है, रंक से राजा बनते हुए भी देखा गया है, राजा से रंक होते हुए भी देखा गया है। क्योंकि शनिदेव की कृपा जिस पर होती है तो व्यक्ति को उन जीवन के सभी उपलब्धियों तक पहुंचाने की अहम भूमिका शनिदेव की होती है। मित्रों बड़े बड़े डिज़ायर, बड़ी बड़ी चीज़ों को शनिदेव पूर्ण कराने वाले होते हैं, क्योंकि वास्तविकता का ज्ञान शनिदेव कराते हैं। इसलिए जीवन में साढ़े साती आती है जब व्यक्ति कहीं न कहीं अहम भाव मन में प्रकट करता है या फिर जीवन में अपनी उपलब्धियों तक पहुंच के वहाँ पर अहम भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसको तोड़ने भी आती है साढ़े साती, यानी कि जीवन की वास्तविकता को दर्शाने आती है साढ़े साती। साढ़े साती उन सभी रहस्यों के बारे में अपने पराये का ज्ञात कराने भी आती है साढ़े साती। मित्रों इसलिए साढ़े साती का हमारे जीवन में प्रवेश होता है और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में अब सुधार देखने को मिलेगा। और नवंबर में जब शनिदेव मार्गी होंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला होगा। साढ़े साती के इस द्वितीय चरण की जो अच्छा रिजल्ट है वो आपको मिलने शुरू होंगे। जो लोग विवाह इत्यादि में जिन लोगों की रुकावटें आ रही थी, कर्जे से परेशान थे, चुकता नहीं कर पा रहे थे, स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा बनी हुई थी, व्यय अधिक हो रहा था, कहीं ना कहीं गृह क्लेश हो रहा था, जहाँ पर भी काम कर रहे थे वहाँ पर झगड़े हो जा रहे थे और वाद विवाद हो जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अब परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला होगा नवंबर माह से जब शनिदेव मार्गी होंगे। मित्रों अगर आप पूर्ण रूपेण इसका द्वितीय चरण का शनिदेव का परिवर्तन चाहते हैं, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि पाप प्रभाव में हैं, नीच के हैं और अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं और साढ़े साती में अत्यंत परेशान हैं, उन लोगों को 2 अचूक उपाय बताए जाएंगे जिन्हें करने मात्र से शनि की इस महापीड़ा से आपको कहीं ना कहीं राहत देने वाला होगा और साढ़े साती के इस द्वितीय चरण का जो फल होगा वो भी आपको प्राप्त होने वाला होगा। क्या उपाय इस दौरान आपको करने चाहिए मित्रों? शनि से संबंधित पंचदान अवश्य करें इस साढ़े साती के भीतर, जहाँ पर आपकी श्रद्धा है, यानी कि लोहे का दान, काले वस्त्र का दान और तेल का दान तथा काली उड़द का दान, इन सब चीज़ों, काले तिल का दान, इन 5 चीज़ों का दान आप अवश्य करें। इन्हें पंचदान कहा गया है, इसकी बड़ी महत्वता है, इसलिए आप इन 5 चीज़ों को अगर दान करते हैं यथा सामर्थ्य के अनुसार, जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा हो, ज़रूरतमंद लोगों को दें और बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यह प्रभावशाली उपाय पंचदान और बीज मंत्र का जाप आपके जीवन में शनि की महापीड़ा से आपको कहीं ना कहीं छुटकारा देने वाला होगा और आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला होगा। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों।